बिहार के एमएलसी और बिहार के एक और एमएलसी, एक है नीतीश कुमार के सबसे खास और एक है लालू यादव के सबसे खास। एक है सुनील कुमार सिंह जो बिस्कुमान के अध्यक्ष भी हैं और बिहार विधान परिषद के सदस्य भी हैं। दूसरी तरफ है अशोक चौधरी। अशोक चौधरी भी जो है एमएलसी हैं। दोनों एक नीतीश कुमार के एकदम करीबी माने जाते हैं, एक लालू यादव के करीबी माने जाते हैं। दोनों आपस में लड़ रहे हैं। लड़ाई की शुरुआत यहाँ से हुई कि एमएलसी ने कहा, सुनील सिंह ने, कि बिहार के जो अफसर हैं वो उंगली माल डाकू हैं। और उसके अलावा उन्होंने एक बात और कही। उसके बाद अशोक चौधरी ने कहा कि बिहार के अफसर सही हैं, जेडीयू मंत्रियों के साथ कुछ नहीं होता। दोनों में वाद विवाद होने लगा। लेकिन इस वाद विवाद से पहले सुनील सिंह ने कहा कि बिहार के शिक्षा मंत्री शिक्षा के विषय पर तो बातें नहीं करते हैं। जब देखिए विधानसभा में रामचरितमानस लेकर के पहुंच गए थे और उसके बाद अशोक चौधरी के बारे में कहा कि तो दल बदलू है, ये कभी भी इधर उधर उलट पलट करते रहते हैं। कौन है अशोक चौधरी? महावीर चौधरी के बेटे जी हैं। कभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। अभी जो हैं जेडीयू में वो बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं दलितों में। उसके अलावा सुनील सिंह बड़े नेता हैं, राजपूत जाति से हैं, राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए हैं। कह रहे हैं कि उस जमाने से हम जुड़े हुए हैं जब लालू जी काफी संकट में थे। तो ये पूरा बात चल रहा है। सुनील सिंह ने कल कहा कि शिक्षा मंत्री जो जरूरी मुद्दे हैं उस पर बात नहीं करते हैं, रामचरितमानस को लेकर के जाते हैं। रामचरितमानस का जो पीछा है शिक्षा मंत्री का नहीं छोड़ रहा है। दोनों नेता एक दूसरे के करीबी रहे हैं। दोनों नेता में वाद विवाद जरूर हो रहा है, लेकिन दोनों नेता जब मिलते हैं तो बेहतरीन ढंग से मिलते हैं। लेकिन ये जो चीजें आ रही हैं कि कौन किसके करीबी हैं, कौन कहाँ भाग जाएंगे, क्योंकि सुनील सिंह ने कहा कि अशोक चौधरी को जहां मौका मिलेगा वो 1 2 3 हो जाएंगे। वही सुनील सिंह जब एनडीए की सरकार थी यहाँ पर जेडीयू बीजेपी की, तो उनका एक कमेंट मिला था। कमेंट में वो लिखे हुए थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ लिख रहे थे। और ये कमेंट और कोई नहीं, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं निखिल जी, उन्होंने इस मसले को पब्लिक डोमेन में डाला था। उसके अलावा अशोक चौधरी पर अभी आरोप ये सुनील सिंह लगा रहे हैं कि कभी भी दूसरे पार्टी में भाग सकते हैं। लेकिन जो रामचरितमानस का जो बयान है, अब ये कहा जा रहा है कि चाहे वो के पाठक हो या जो रामचरितमानस के विरोध में बहुत सारे लोग ने अपने विचार को बचा कर रखा और कहा कि जिस दिन चंद्रशेखर जी पर कुछ अगर होगा तो हम लोग रामचरितमानस वाला बात उठा करके उनके पंच मारेंगे। वही बात सुनील सिंह ने की। सुनील सिंह ने ये बात तो जरूर कही कि बिहार में अफसरशाही है, लेकिन उन्होंने बातों बातों में ये भी कह दिया कि देखिए रामचरितमानस को लेकर के ये बोलते हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर। कल सुधाकर सिंह ने कहा कि प्रोफेसर चंद्रशेखर जो हैं वो बहुत विद्वान आदमी हैं और उन्होंने जो बातें कही वो गलत नहीं है। लेकिन प्रोफेसर चंद्रशेखर पर अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि रामचरितमानस का जो मुद्दा था, उसी का जो बहुत लोगों के मन में जो बातें छुपी हुई थी, उसी को निकाला जा रहा है और उसी को बहाना बनाया जा रहा है। और ये बात सुनील सिंह भी कर रहे हैं। रामचरितमानस में किन बातों को लेकर के प्रोफेसर चंद्रशेखर ने पूरे देश में बहस खड़ा कर दी। उनका कहना था कि कई उसमें श्लोक हैं जो यहाँ की पिछड़ी जाति हैं या जो यहाँ के जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनके बारे में गलत कहा गया। इसको लेकर के राष्ट्रीय जनता दल का स्टैंड क्लियर था। जगदानंद सिंह जो राजपूत जाति से ही आते हैं, उन्होंने कहा कि अगर कोई कूड़ा कचरा है तो उस कूड़ा कचरा को रामचरितमानस से बाहर रखेंगे। ये बात राम मनोहर लोहिया कहते थे, ऐसा जगदानंद सिंह का कहना था। लेकिन सुनील सिंह का उसमें भी जो है वो डबल स्टैंडर्ड की बात थी। वो आरजेडी का जो पक्ष था, आरजेडी का जो स्टैंड था, उसे इतर स्टैंड अपना उन्होंने रखा था। और वही बातें आज सुनील सिंह दोहरा रहे हैं। अशोक चौधरी पर बात कम होगी क्योंकि अशोक चौधरी का राजनीतिक घराना जरूर रहा है, लेकिन उनका एक राजनीतिक कद नहीं है। वो कभी कांग्रेस के दूसरे दायरे के नेता बन के रहे, आज नीतीश कुमार के नेता बन के रहे। और अगर उनको अभी छोड़ दिया जाए, कोई पार्टी नहीं रखेगी, तो वो कहीं के नेता नहीं रहेंगे। क्योंकि ना वो दलित के मुद्दे पर ज्यादा बोलते हैं, ना अन्य मुद्दे पर बोलते हैं। उनको अपना बुद्धि से जीवी चलाने आ रहा है और उसी पर वो कार्यरत है। नीतीश कुमार के काफी सहयोगी के रूप में भी जाने जाते हैं। कुछ जहां पर नीतीश कुमार फंसते हैं वहां वो सामने आकर के मीडिया को ब्रीफ करते हैं। लेकिन कोई दलित का मामला होता है उसमें वो कम ही प्रखर रूप से दिखते हैं। तो पूरा मामला जो है ऐसा लग रहा है कि रामचरितमानस के आसपास फिर से एक बार घूम रहा है, क्योंकि चंद्रशेखर जी ने जो बयान दिया था उसी को लेकर के पूरा मामला फिर से बैकफायर चंद्रशेखर जी पर किया जा रहा है। आप जनता जंक्शन देख रहे हैं।